अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान करीम की जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, उस आयत करीमा के मुतालिक मैं कुछ बातें, ज़रूरी बातें, फ़िक्री बातें आपके समाअतों के हवाले करूं। उससे क़ब्ल मैं मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूं कि हम आप मिलकर आकाए करीम हुज़ूर ताजदार मदीना राहत व क़ल्ब व सीना हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, मैंने आयत करीमा की तिलावत की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह का इरशाद है, ए ईमान वालो। खिताब, अंदाज़े खिताब अल्लाह का मुलाहज़ा फरमाए। अल्लाह मुखातिब है ईमान वालों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, मदद मांगो तुम सब्र से और नमाज से। हजरात, अल्लाह ताला ने दो से मदद मंगवाया, सब्र से और नमाज से। साथ रहने वाली बात आई कि अल्लाह है किसके साथ, तो अल्लाह ताला अपने पाक मुक़द्दस कलाम मजीद में इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, मैं साथ रहूँगा सब्र करने वालों के। हज़रात मुहतरम, अल्लाह ताला ने मदद दो से मंगवाया, सब्र और नमाज। साथ रहने वाली बात आई तो अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहा है कि मैं साथ रहूँगा सब्र करने वालों के। मैं ज़रूरी बात, फ़िक्री बात आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएँ, इसको बग़ौर समात करें, इंशाअल्लाह बहुत लुत्फ़ आएगा। साथ रहने वाली बातें अल्लाह साबिरों के साथ है। अल्लाह ताला ने, ये सवाल है, ऐसा क्यों कहा? ये अंदाज़े खिताब मौला का, ऐसा क्यों? फिर नमाज पढ़ने वाले किधर गए जो दिन रात सजदे पे सजदा, इबादत पे इबादत, बंदगी पे बंदगी जो कर रहे हैं, फिर इनके साथ कौन है? पूरे कुरान में खुदा ने कहीं ये नहीं कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, मदद मांगो तुम सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वाले, नमाज पढ़ने वाले के साथ है। खुदा ने ये नहीं कहा। अल्लाह ने मदद दोनों से मंगवाया। साथ रहने वाली बात आई तो अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं साथ रहूँगा सब्र करने वालों के। ऐसा क्यों? जवाब मुलाहिज़ा फरमाएं। अल्लाह ताला ने कहीं मुसलमानों अगर ये कह दिया होता कि मैं नमाजियों के साथ हूँ, तो मैदान करबो बला के मैटर में हम लोग बहुत बड़े लफड़े में आ जाते। मैदान करबला की सरजमीन पर यह फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता कि आखिर करबो बला की ज़मीन पर अल्लाह ताला यजीदियों के साथ है कि हुसैनियों के साथ, खाना खाने वालों के साथ है कि भूखों के साथ, पानी पीने वालों के साथ है कि प्यासों के साथ। इसलिए मैदान करबला की सरजमीन पर एक तरफ यजीदी लश्कर की बड़ी कसीर तादाद थी, हुसैनी सिपाह की बड़ी मुख्तसर तादाद थी। एक तरफ ईमान वाले थे, एक तरफ बेईमान वाले थे।
ईमान वाले भी नमाजी थे, बेईमान वाले भी नमाजी थे। खुदा ने अगर कहीं ये कहा होता कि मैं नमाजियों के साथ हूं, तो फिर ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता मैदान करबला की सरजमीन पर कि अल्लाह ताला यजीदियों के साथ है कि हुसैनियों के साथ। खुदा ने अपने फैसले को जाहिर कर दिया, ये इरशाद फरमाकर इन्नल्लाह मअस साबिरीन कह के अल्लाह ताला ने अपने फैसले को मुकम्मल जाहिर कर दिया और बता दिया कि अब तुझे ये देखना है कि मैदान करबला की सरजमीन पर अल्लाह किसके साथ था, तो तू करबला में ये देख कि सब्र किसके पास था, शुक्र किसके पास था। तो सब्र इमाम हुसैन के पास था, सब्र हजरत अली अकबर के पास था, सब्र सैयदा जैनब के पास था, सब्र हजरत अब्बास अलमबरदार के पास था, सब्र हुसैनी सिपाह के पास था। और जिसके पास सब्र था, जिसके पास सब्र है, उसी के साथ अल्लाह है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं साथ रहूँगा सब्र करने वालों के। ये अल्लाह ताला का खिताब है। हजरात, एक अच्छा नमाजी साबिर हो ये ज़रूरी नहीं, थोड़ी थोड़ी बात पे घबरा जाता है, लेकिन एक अच्छा साबिर ये ज़रूरी है कि वो नमाजी है। गोया सब्र करने वाले के साथ अगर अल्लाह हो गया तो सब्र करने वाले और नमाज पढ़ने वाले दोनों के साथ अल्लाह हो गया। हजरात मोहतरम, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ इस बात को बगौर समात करें। हमारे उलमा फ़ुक़हा अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर रोशनी डालते हैं और तफसीली गुफ्तगू करते हैं। और आज जो मैं गुफ्तगू करने की गर्ज से हाजिर हुआ, इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर वक्त में करबला के इस मनाजिर के इस सख्त मरहले के बाद जो मसाइल पेश आएँ, जो वाक़यात पेश आएँ, आज मेरी फ़िक्र और मेरी सोचो नहस ये है कि आज मैं उस पर रोशनी डालूँ। हजरात, आपको मालूम है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को बदबख्त यजीदियों ने कलम किया। इमाम हुसैन नवासे पैगंबर हैं, नवासे रसूलुल्लाह हैं। इमाम हुसैन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के शहज़ादे हैं, जिन्होंने अपने नाना की दीन के बका के लिए, शरीयत की नामूस के लिए मैदान करबला की सरजमीन पर अपने 72 नफूस क़ुदसिया के साथ आए और हक़ के लिए उन्होंने जिहाद की और शहादत नोश फरमाए। हजरात, आपको मालूम होना चाहिए ये बात कि जब शहादत इमाम हुसैन हो गया, यजीदियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को कलम किया। कलम करने के बाद आपके घर की जो शहज़ादियाँ थीं, जो बीबियाँ थीं, इन बदबख्तों ने उन शहज़ादियों को, उन बीबियों को कैदी और ग़ुलाम बना लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक साहबजादे थे जिनका इमाम ज़ैनुल आबदीन, जिनका नाम था ज़ैनुल आबदीन, उन्हें भी बंदी बना लिया गया। 4 दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को और आपके अहले ख़ानदान को कैदी और ग़ुलाम बनाकर कूफे में रखा गया। दमिश्क से इब्न ज़ियाद का हुक्मनामा आया कि हुसैन के सर को और उनके अहले ख़ानदान को दमिश्क लाया जाए। ये पैगाम यजीदियों ने जब सुना और यह पैगाम पाया तो हुसैन मुजतबा के सर मुबारक को एक जुलूस की शक्ल बनाकर दमिश्क के लिए उनका काफ़िला कूफे से रवा दवा हुआ। इस काफ़िले की सूरत हाल क्या थी? ये काफ़िला जब दमिश्क के लिए निकला है कूफा से, इसकी सूरत हाल ये थी कि जो मुस्तफ़ा के घर की शहज़ादियाँ थीं, इन बदबख्तों ने उन शहज़ादियों को बंधक बना लिया था और इमाम ज़ैनुल आबदीन के हाथ में कड़े डाल दिए थे, गले में तौब डाल दिया गया था, जंजीरें पहना के दमिश्क ले जाने की पूरी तैयारी हुई। इमाम हुसैन मुजतबा का जो सर मुबारक था, आपका जो सर उन बदबख्तों ने कलम किया था, उस सर मुबारक जहाँ से ये खाना जाता है, जो खाने की जो नली होती है, उस नली में इन बदबख्तों ने तलवार का जो नेज़ा होता है, नेज़े की नोक, शमशीर की नोक डाल दी और डालकर एक बदबख्त उस इमाम हुसैन के सर मुबारक को, नेज़े को लेके आगे आगे चलता था और बाकी सारे यजीदी, सारा लश्कर पीछे पीछे। ये काफ़िला कूफे से दमिश्क के लिए रवा दवा हुआ।
चलते चलते रास्ते में इन बदबख्तों को पानी की किल्लत महसूस हुई, पानी की कमी महसूस हुई। तो इन्होंने अपने लिए एक खेमा नस्ब किया, एक खेमा लगाया। धूप थी, खुले आफ्ताब के नीचे मुस्तफ़ा के घर की शहजादियों को इन बदबख्तों ने बैठा दिया और अपने लिए खेमा नस्ब किया। अपना खेमे में वक्त दूर से पानी आना था, कुछ लोग पानी के लिए गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नन्ही सी बेटी 4 साल या 5 साल उम्र बताई जाती है। आपको इमाम हुसैन मुस्तफ़ा की शहजादी सैयदा सकीना, जो उस रेतीली मैदान में एक दरख्त, एक झाड़ था, छोटा सा दरख्त का झाड़ था, उसके करीब गई और रेत का सिरहाना बनाकर आप लेट गई और आपको ऊँग आ गई, सो गई। पानी आ गया, बदबख्तों ने आवाज़ लगा दी और ये काफिला वहाँ से चल पड़ा। सैयदा सकीना वहीं छूट गई, काफिला चलता रहा। जो बदबख्त अपने हाथ में नेज़े को लिए हुआ था इमाम हुसैन मुजतबा के सर मुबारक को लेकर, जो आगे आगे चल रहा था, अचानक उसके हाथ से नेज़ा छूट गया और वो नेज़ा जब छूटा तो वो नेज़ा जाकर ज़मीन में जम गया। वो सोचा कि नेज़े को निकाल के आगे बढ़ूँ, वो पूरी ताकत, पूरी कुव्वत उसने लगा दी। वो नेज़ा ऐसा जमा कि उसकी पूरी कुव्वत के बावजूद भी वो नेज़ा अपनी जगह से हिला नहीं, अपनी जगह से जुम्बिश नहीं लिया। सारे यजीदी परेशान कि आखिर ये मामलात क्या हो गया, ये नेज़ा निकल क्यों नहीं रहा है, ये नेज़ा जम कैसा गया है, इतनी ताकत, इतनी कुव्वत के बावजूद भी ये नेज़ा निकल नहीं रहा है। जब सब परेशान हो गए, सारे यजीदी जब परेशान हो गए, तो वो सब बातें हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास और कहने लगे कि ज़ैनुल आबिदीन, आपके बाबा का सर आगे नहीं बढ़ता, नेज़ा जम गया है, ज़रा आप देखें तो आखिर आपके बाबा का सर मुबारक आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, आपके बाबा का सर आगे क्यों नहीं चल रहा है, ज़रा देखें तो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब इमाम हुसैन अपने वालिद मोहतरम के सर मुबारक पे नज़र डाला, आंखें आबदीदा हो गई और अपनी फूफी ज़ैनब से मुखातिब होकर कहते हैं कि फूफी, लगता है बाबा की कोई शहजादी कहीं रह गई है, नेज़ा जम गया है, बाबा का सर मुबारक आगे नहीं बढ़ रहा है, ज़रा ऊँट के कज़ाबे में देख लें सारी शहजादियाँ हैं कि नहीं। सैयदा ज़ैनब ने आवाज़ लगाई, सब ने लब्बैक कहा। जब सकीना का नाम लिया तो आवाज़ नहीं आई, जब आवाज़ नहीं आई तो हज़रत ज़ैनब तड़प गई और बेसाख्ता कहने लगी कि पानी के लिए जहाँ काफिला रुका था, हुसैन की बेटी सकीना वहीं छूट गई है, वहीं रह गई है। बेहतासा रात की तारीकी रात थी, उजाली रात थी, रात हो गई थी, उजाली रात थी और वहाँ से आप दौड़ती भागती उस मकाम पर जहाँ खेमा नस्ब किया गया था पानी के लिए जब पहुँची तो आपने क्या मंजर देखा, अल्लाह अकबर, कि एक नकाब पोश खातून है और वो नकाब पोश खातून सैयदा सकीना को अपने गोद में लेकर बैठी है और हज़रत सकीना अपनी मीठी मीठी ज़बान से वाक़यात करबला बयान कर रही हैं, बता रही हैं कि भैया के साथ ऐसा हुआ, बाबा के सर मुबारक को बदबख्तों ने ऐसे कलम किया, चचा अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को काट लिया, वाक़यात करबला बयान कर रही हैं। और वो नकाबपोश खातून इस वाक़े को सुनने के बाद चूमती भी है और रोती भी है, अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब पहुँच गई और जाके कहने लगी, ए नकाबपोश खातून, अल्लाह आपका भला करे, आपका बड़ा एहसान, इस सहरा, इस जंगल में आके आपने मेरी बेटी को सहारा दिया, अल्लाह आपका भला करे। मैं तो बड़ी घबरा गई थी, मेरी बेटी छूट गई थी, मैं बड़ी घबरा गई थी, अल्लाह आपका भला करे। आप कौन ऐसी मुक़द्दस खातून हैं जो आके मेरी बेटी को सहारा दिया, ज़रा बताएं तो आप कौन हैं, अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ैनब ने जब ये बात कही तो आपने पलट के जब रुख ज़ैनब की तरफ किया और करके कहा कि बेटी ज़ैनब, मैं तेरी माँ सैयदा फ़ातिमा हूँ, अल्लाह अकबर। बेटी, काफिला चला गया था, हुसैन की बेटी सकीना रह गई थी, मैं अकेले कब्र में न रह पाई, हुसैन की बेटी सकीना को सहारा देने के लिए चली आई, अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ैनब तड़प गई और कहती, अम्मी आप हैं, अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की रूह मुक़द्दसा थी जो रूहानी तौर पे सकीना को सहारा देने के लिए आई और रूहानी तौर पे आप रुखसत हो गई, अल्लाह अकबर। और आप हज़रत सकीना को लेती हैं और लेने के बाद फिर से उस काफिले में आ जाती हैं। वो काफिला मंजिल दर मंजिल तय करता हुआ दमिश्क के लिए रवां दवा था। हजरात, एक बात मैं और बता दूं, जिस शहर से
जिस इलाके से ये काफिला गुजरता था, बदबख्त लोग यजीद की फतेहाबी की खुशी में अपने अपने शहरों को सजाए हुए थे, जश्न मना रहे थे, खुशी मना रहे थे यजीद की फतेहाबी की खुशी में। ये मामला था हजरात। जब ये काफिला दमिश्क पहुंचा, दमिश्क के चौक में ये काफिला जाके रुक गया, तो लोग ये मनाजिर अपने अपने छतों से देखने के लिए जमा हो गए। पूरा अहले दमिश्क आ गया, कैदी आए हैं, कैदी आए हैं, सारे लोग देख रहे हैं। एक खुशी का माहौल लोगों में बना हुआ है। और एक बात में और ज़रूरी बात मैं बता दूं कि किसी को ये नहीं बताया गया था, यजीदी हुकूमत की तरफ से किसी को ये नहीं बताया गया था कि आखिर ये जो सर हैं नेज़े पर, ये किनके सर हैं। ये जो कैदी गुलाम बनाकर यजीद के दरबार में लाए जा रहे हैं, ये कैदी गुलाम हैं कौन। लोगों को ये बताया गया था कि यजीदी हुकूमत के खिलाफ कुछ बागियों ने बगावत की थी, उनकी बगावत को कुचल दी गई और उनके अहले ख़ानदान को कैदी और गुलाम बनाकर यजीद के दरबार में लाया जा रहा है। लोगों को ये बताया गया था, लोगों को ये नहीं बताया गया था कि आखिर ये हैं कौन लोग। मेरे यारो, ये बागी नहीं, ये तो सारी कायनात के मालिक हैं, दीनो उक़बा के मालिक हैं। ये हुजूर की घर की शहजादियाँ हैं, नवासे रसूलुल्लाह के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। उनको इस सूरत हाल में ये बदबख्त दमिश्क लाते हैं। लोग मनाजिर देख रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। दमिश्क के चौक में ये काफिला रुका, लोग अपने अपने छतों से ये मनाजिर देख रहे थे। एक ज़ईफ़ा खातून ने ये सुना कि कैदी आए हैं, वो भी अपने छत पे चढ़ी और ये मनाजिर, ये मंजर नामे को उसने देखा। और फिर उसके बाद उसने अपनी कनीज़, अपनी खादिमा को बुलाया और बुला के कहा कि जाओ, जो कैदी आए हैं साइड से उनसे पूछो, अगर उन्हें किसी चीज़ की हाजत हो, किसी चीज़ की तलब हो, ज़रूरत हो, बताएं, उनकी वो ज़रूरत, वो तलब पूरी कर दी जाए। वो कनीज़, उस खातून की वो कनीज़ आई और हज़रत सैयदा ज़ैनब से कहने लगी कि बीबी बताएं, आपकी कोई ज़रूरत हो, कोई ख्वाहिश, कोई तलब हो, बयान करें, कुछ ज़रूरत हो बताएं आप कि वो ज़रूरत पूरी की जाए। तो हज़रत ज़ैनब ने कहा पानी पिला दे। वो खातून गई, खजूर और पानी लेके आई, हज़रत ज़ैनब को उसने दिया। हज़रत ज़ैनब ने खजूर और पानी सारी बीवियों को आपने तकसीम किया, पानी पिलाया और ख़ुद पिया। उसके बाद उस ज़ईफ़ा खातून ने चादरें भी भिजवा दी कि जाओ, सारी जो कैदी आई हैं, ख़वातीन जो हैं, इन कैदियों में जो ख़वातीन हैं, इनके सरों से चादरें भी इन बदबख्तों ने छीन ली थी। चादरें भी उस खातून ने भिजवाई, जाओ सबको चादरें भी तकसीम कर दो। चादरें भी तकसीम करवाई गई। उसके बाद सैयदा ज़ैनब ने उस कनीज़, उस खातून से कहा कि बेटी, इस पूरे शहर में लोग केवल मेरे बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं, कोई हम पर रहम नहीं करता, कोई तरस नहीं खाता। इस शहर में ऐसी कौन खातून है जिसने मेरे साथ इतना भलाई, इतना एहसान किया। बेटी ज़रा मिला दो, बुला दो, मैं मुलाकात करना चाहती हूँ उनसे। वो कनीज़ जाके अपनी मलका से बताती है कि वो जो कैदी आए हैं आपसे मिलना चाहते हैं। वो ज़ईफ़ा खातून नीचे उतर के आई और सैयदा ज़ैनब के करीब पहुँची तो सैयदा ज़ैनब की आँखें आबदीदा थी। कहने लगी अल्लाह आपका भला करे, बड़ा एहसान आपका, आपने हमें पानी पिलाया, चादरें तकसीम करवाई, बड़ा एहसान आपका, अल्लाह आपका भला करे। बताएं हम कैदी आपके इस एहसान का सिला क्या दे सकते हैं। तो वो ज़ईफ़ा खातून कहने लगी कि बेटी मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, कोई भलाई नहीं की। बात बेटी उस ज़माने की है जब मैं शहर मदीना में रहती थी। वो ज़ईफ़ा खातून अपनी बीती बात सैयदा ज़ैनब को बता रही है। कह रही है कि बेटी एक ज़माना था जब मेरी नौजवानी थी और मैं मदीना शहर में रहती थी। मेरे वालिद, मेरे वालदा सब मदीना शहर में रहते थे। हमारे वालिद ताजिर थे, तिजारत करते थे और मैं सैयदा कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह की शहज़ादी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की मैं कनीज़ थी, उनकी खादमा थी, उनकी खिदमत में मैं रहती थी। हमारे वालिद मोहतरम जब दमिश्क आने लगे, हमारे घर के लोग सब जब दमिश्क आने लगे तो मैं दुआ के लिए अपनी सैयदा कायनात के पास गई और मैं जाके अर्ज़ हमने ये किया कि ये सैयदा कायनात, मेरे वालिद मोहतरम और मेरी वालदा, हमारे पूरे अहले घर सब दमिश्क जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ, दुआ फरमा दें, हमारे हक़ में दुआ फरमाएँ, हमारे अहले खाना के हक़ में दुआ फरमाएँ और कुछ नसीहत फरमा दें। ए बीबी आप कुछ नसीहत फरमा दे ताकि मैं उस नसीहत पर ज़िंदगी भर अमल करूँ।
अल्लाह अकबर। तो मेरी सैयदा फातिमा ने कहा था, बेटी दमिश्क जा, अल्लाह तुझे सलामत रखे, अल्लाह तुझे अपनी पनाह में रखे, अपनी अमान में रखे। बेटी नसीहत की बात करती है तो फातिमा एक ही नसीहत तुझसे करती है कि दमिश्क में कभी कैदी नजर आ जाएं तो उनके साथ भलाई कर देना, उनके साथ एहसान का सलूक करना, अच्छा सलूक करना। अल्लाह अकबर। हजरात, मैं आज इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि आज कुछ बदबख्त लोग हमारे आका के इल्म गैब पर उंगली उठाते हैं, हमारे हुजूर के इल्म गैब पर अंगुष्ठ नुमाई करते हैं। अरे हुजूर की शान करीमा तो बड़ी दूर की बात है, ये हुजूर की घर की शहजादियाँ हैं जिनके नजरों के सामने से अल्लाह ताला ने सारे हिजाब, सारे पर्दों को उठा दिया था और दिखा दिया था कि वाक़यात करबला के बाद कैसे कैसे मनाजिर पेश आएंगे, कैसे कैसे मसाइल पेश आएंगे। सैयदा फातिमा को सब बता दिया गया था। बेटी मैं नहीं जानती आप कौन हो, वो खातून करेंगे जैनब से, मैं नहीं जानती आप कौन हो, बस मैं इतना जानती हूँ कि आप कैदी हो, आप कैदी बना के यजीद के दरबार में लाए जा रहे हो, मैं बस इतना जानती हूँ। कैदी जान के मैंने आपके साथ ये सलूक किया। मैंने जब सुना कि कैदी आए हैं तो मेरी फातिमा की वो नसीहत याद आ गई, बस मैंने उस नसीहत पे अमल कर दिया। उस नसीहत पे अमल करते हुए मैंने ये सलूक किया आपके साथ। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदा ज़ैनब खामोश रही, आंखें आप दीदा हो गई, आंखें भर आई आपकी। उसके बाद वो खातून कहती है, वो ज़ैफ़ा खातून की बेटी, अगर आप कुछ देना ही चाहती हो तो हमारे हक़ में दुआ फरमा दे, और दुआ ये फरमा दे कि मैं जब सैयदे कायनात की खादिमा थी, उनकी खिदमत में मैं जब रहती थी तो उनकी एक बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था, उनके 2 शहजादे थे, एक का नाम हसन था और एक का नाम हुसैन। खबर मिली कि हसन मुजतबा का विसाल हो गया, लेकिन अभी उनके एक शहजादे और उनकी एक शहजादी ज़ैनब और एक शहजादे हुसैन अभी ये हयात में हैं। बेटी मेरी थोड़ी सी ये ज़िंदगी है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस थोड़ी सी ज़िंदगी में मेरी इन दोनों से मुलाकात हो जाए। अल्लाह अकबर। वो खातून ने जब ये बात कहा तो सैयदा ज़ैनब की आंखें भर आईं और बेसाख्ता आप लरजती ज़बान से कहती हैं कि अल्लाह ताला ने आपके दुआ को कबूल फरमा लिया। वो नेज़े पे जो सर है वो हुसैन है और ये जो कैदी आपके सामने खड़ी है ये ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। आपने जब ये बात कही वो खातून एक चीख मारी और ज़मीन पे गिर पड़ी, अजीब कैफियत तारी हो गई। हजरात, ये मामलात मनाजिर में बता रहा हूँ, वाक़यात करबला के बाद का ये वाक़यात है। हजरात, हमारी ज़बान में इतनी सक़त और इतनी क़ुव्वत नहीं कि मैं बयान कर सकूँ, लेकिन अहले बैत मुस्तफ़ा से अक़ीदत है, मोहब्बत है। मैं चाहता हूँ कि आज मैं अपने दिल की सही फिक्री बात आपके समाअतों के हवाले करूँ। हजरात, एक सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत सहल बिन साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जो तिजारत के गरज से बैतुल मक़दिस जा रहे थे। बैतुल मक़दिस वो जा रहे थे, मदीना शरीफ के वो रहने वाले थे। दमिश्क में वो जब पहुँचे तो पूरा दमिश्क सजाया गया था, खुशी का एक माहौल था, एक अजीब खुशी की लहर थी पूरे दमिश्क में। तो आपने वहाँ के लोगों से दरियाफ्त किया, आपने सोचा कि कोई त्यौहार भी नहीं है, कोई ईद बकरा ईद का भी मामला नहीं है, ये खुशी का मामला क्या है। दमिश्क के लोग क्या अपने रीत रिवाज में क्या कोई अलग ईद है जो मनाते हैं। पता किया वहाँ की आवाम से, वहाँ के लोगों से पूछा कि भाई क्या बात है, आज ये पूरे शहर सजाए गए हैं, ये खुशी का मामला, आखिर वजह क्या है इन सारे मामलों का। तो उस शख्स ने बताया कि शायद आप दमिश्क के मालूम नहीं देते, आप दमिश्क के रहने वाले मालूम नहीं देते, आप कहाँ के हैं। तो वो हज़रत सहल बिन साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल थे, वो कहने लगे कि मैं दमिश्क का नहीं, मैं मदीना शरीफ का रहने वाला हूँ और मैं हुजूर का सहाबी हूँ। मैंने अपने इन आँखों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की ज़ियारत की है और कई हदीसें आकाए करीम की लम्हाए मुबारक से हमने सुनी हैं। मैं बैतुल मक़दिस जा रहा हूँ तिजारत के कुछ काम से। तो वो शख्स बोला कि बात दरअसल ये है कि यजीदी हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ बागियों ने बगावत की थी, उनकी बगावत को कुचल दी गई और ये सब उनके अहले ख़ानदान हैं जिन्हें कैदी और ग़ुलाम बनाकर यजीद के दरबार में लाया जा रहा है। और ये जो नेज़े पर जो सर आप देख रहे हैं ये बागियों के सर हैं, ये सब यजीद के दरबार में लाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर।
हज़रत मोहतरम वो सहाबी रसूल हज़रत सहल बिन साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीब गए और सर मुबारक को देखा, और देखने के बाद वो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पुश्ते अनवर पे सवार होते देखा था, जानवे मुस्तफ़ा पे सवार होते देखा था, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास रहते देखा था, आकाए करीम से खेलते देखा था, और बारहा देखते आए थे। नज़र पड़ी चेहरे पे, बेसाख्ता आपकी ज़बान से ये अल्फाज अदा होते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये चेहरा जैसे हुसैन का चेहरा हो, ये सर जैसे हुसैन का सर हो। अल्लाह अकबर। एक शख्स बोला, हाँ ये हुसैन का ही सर है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि एक चीख मारी और वही ज़मीन पे गिरे बेहोश हो गए। होश जब आपको आया, हज़रत सहल बिन साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी के ये सहाबी रिवायत करते हैं, रावी हैं, आप फरमाते हैं कि मैं जब होश मुझे आई, मैं बेदार हुआ, तो इस काफिले के साथ यजीद के दरबार तक मैं गया, और वहाँ जो मनाजिर पेश आए, जो मसाइल पेश आए, जो मामलात पेश आए, उसको बताने में मेरी ज़बान कसकती है। सहाबी रसूल फरमाते हैं, जब यजीद के दरबार में ये काफिला पहुंचा है, यजीद वो बदबख्त शैतान मलून शराब के नशे में धुत था और शतरंज खेल रहा था। इमाम हुसैन के घर की शहजादियाँ, मुस्तफ़ा की घर की शहजादियों को इन बदबख्तों ने एक कतार में खड़ा कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, जिनके गले में तौक है, हाथों में बेड़ियाँ हैं, जंजीरें हैं। मुस्तफ़ा की घर की शहजादियाँ हैं, जिनके गले में रस्से बंधे हुए हैं। इन बदबख्तों ने खड़ा कर दिया यजीद के सामने। यजीद बदबख्त मस्त हो रहा था, और उसके साथ जो शतरंज खेल रहा था, वो सैयदा सकीना की तरफ इशारा किया और कहा, यजीद ये जो छोटी बच्ची है, तू इसे मुझे दे दे, मैं इसे अपने घर की खादिमा बनाऊंगा, मैं कनीज़ बनाऊंगा। तो वो सैयदा जैनब, हज़रत सैयदा सकीना तड़प गई। ये अल्फाज सुनने के बाद आप तड़प गई और बेसाख्ता दौड़ के सैयदा जैनब से लिपट गई, और लिपट के आप कहने लगी कि फूफी, क्या बाबा के शहीद हो जाने के बाद क्या ये बदबख्त अब हमें कनीज़ें भी बनाएंगे, हमें खादिमा भी बनाएंगे? जिसकी अल्लाह अकबर। हज़रत जैनब तड़प के कहती हैं कि बेटी, जब तक ये बदबख्त हमारे नाना के दीन का नाम लेते हैं, तब तक इनके अंदर वो जसारत, वो हिम्मत नहीं कि ऐसी हिमाकत कर सके। इमाम सैयदा जैनब ने जब ये खिताब, ये जुमला कहा, तो यजीद तैश में आ गया और बोला, जैनब इख्तियार में है, अगर चाह लूँ तो बना भी सकता हूँ। ये सुनना था कि वो जो शतरंज खेल रहा था यजीद के साथ, वो उठ के खड़ा हो गया और यजीद से मुखातिब हुआ और कहा, यजीद मैं तो समझ रहा था कि कोई और मुमालिक की शहर की बगावत है, जो तेरे हुकूमत के खिलाफ बगावत किया, तूने उन्हें मार दिया, उन बागियों के सर और उन बागियों के घर की खवातीन को तो कैदी गुलाम बना के अपने दरबार में लाया है। अरे बदबख्त, तूने उनको इस हाल में रखा है जिसकी कनीज, जिसकी खादिमा पूरी दुनिया हो, पूरा आलम जिसका गुलाम हो, जिसकी खादिमा पूरी दुनिया की खवातीन हो, तूने उनको इस हालत में रखा है। लानत हो तेरे ऊपर। उस शख्स ने लानत भेजी और उस बदबख्त यजीद ने पीछे से अपने एक सिपाही को हुक्म दिया और उस शख्स को वहीं पे शहीद करवा दिया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हज़रात, मुस्तफ़ा की घर की शहजादियों को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रखा गया दमिश्क में, कई दिनों रखे, आपको वहाँ रखा गया कैदी बनाकर, ग़ुलाम बनाकर। 1 हफ्ते से ज़ायद अरसा आप वहाँ रहें। उसके बाद धीरे धीरे ये बात, सही बात, फैक्ट बात आवाम तक पहुँचने लगी कि ये जो कैदी बना के यजीद के दरबार में लाए गए हैं, जो कैद हैं यजीद के कैद खाने में, वो आखिर हैं कौन लोग? वो तो हुजूर के घर की शहजादियाँ हैं। वो हुजूर के घर के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, उनको यजीद ने इस हाल में रखा है। धीरे धीरे बगावत उमड़ने लगी, लोगों में एक इंतशार पैदा होने लगा। यजीद के खुफिया एजेंटों ने आके खबर दी कि जितनी जल्द हो
ज़ैनुल आबिदीन और उनके घर की शहज़ादियों को आप फ़ौरन रिहा करें और इनको मदीना वापस कर दें। लोगों में बगावत उमड़ रही है, नहीं तो आपके हुकूमत के ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। लोगों की बगावत पर हम सबका कोई जोर नहीं चल पाएगा। यजीद ने फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया और कहा, ज़ैनुल आबिदीन आप अपने घर की शहज़ादियों को लेकर मदीना चले जाएं, हम आपको रिहाई देते हैं और आपको अगर कुछ दरहम व दीनार की ज़रूरत हो तो बताएं, आपको दरहम व दीनार दे दिया जाए रास्ते के खर्च के लिए, सफ़र के खर्च के लिए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि बदबख्तों, तुम्हारे दरहम व दीनार पर हम लानत भेजते हैं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा हिल्म। हाँ, मेरी सैयदा, मेरी माँ मेरी दादी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हाथ की बुनी हुई कुछ चादरें तुम बदबख्तों के पास है, वो चादरें हमको वापस कर दो, हम चले जाएंगे, वो चादरें हमारी दे दो तुम। अल्लाह अकबर। चादरें उन बदबख्तों ने वापस कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी घर की शहज़ादियों को लेकर मदीना शरीफ के लिए आप रवा दवा हुए। मंजिल दर मंजिल तय करते हुए मदीने शरीफ के कुर्बो जवार पहुँच रहे थे तो बशीर नामी एक खुद्दाम थे जो इमाम हुसैन के खादिम थे, जिनका नाम बशीर था, वो रास्ते में मिल गए थे। जब मदीने शरीफ के कुर्बो जवार में पहुँचे तो बदन में इतनी सकत न थी कि शहर मदीने में दाखिल हों, मदीना शहर में इतनी कुव्वत न थी कि मदीना शहर में दाखिल हो। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि बशीर जाके अहले मदीना को ये खबर दे दो कि हुसैन मुजतबा का काफिला जो करबलाए मुअल्ला के लिए रवा दवा हुआ था मदीना शरीफ से, वही लूटा पीटा काफिला मदीना वापस आ रहा है, जाओ अहले मदीना को खबर कर दो। हज़रत बशीर जाकर जब ये पैगाम अहले मदीना को आपने सुनाया है, हज़रात तारीख शाहिद है, पैगम्बर आज़म नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद लोगों ने जितना गम नहीं मनाया उतना गम हुसैन मुजतबा के इस लूटे पिटे काफिले की वापसी के बाद अहले मदीना ने मनाया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और हज़रत सैयदा ज़ैनब रौज़े मुस्तफ़ा पे पहुँचती हैं और हज़रत ज़ैनब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने गिर पड़ती हैं और गिर के आंखें आप दीदा हैं, हिचकियाँ निकली हैं ज़बान से और रो रो के कहती हैं कि बाबा आपने अपने हुसैन को जिस मकसद के लिए भेजा था, जिस मकसद के लिए पाला था, आपका वो हुसैन आपके उस मकसद को पूरा कर दिया। बाबा आपके हुसैन को आपके ही कलमा पढ़ने वालों ने, आपके ही कलमा पढ़ने वाले कुछ दरिंदों ने बाबा शहीद कर दिया, बेरहमी से शहीद कर दिया। हज़रात मोहतरम, वाक़यात करबला का ये वाक़या बड़ा दर्दनाक है, हमारी ज़बान में वो सकत नहीं, मैं फिर वाज़ेह कर रहा हूँ कि मैं जो बयान कर सकूँ। हज़रात, एक ज़रूरी बात मैं आपके समातों के हवाले कर दूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो शहादत पेश की है मैदान करबला की सरजमीन पर, इस शहादत की नज़ीर कोई नहीं ला सकता। इस शहादत की मिसाल सुबह क़यामत तक कोई पेश नहीं कर सकता। इस मज़हब इस्लाम को इमाम हुसैन ने अपने लहू से सींचा है। मज़हब इस्लाम की सरबलंदी इमाम हुसैन ने अपने गर्दन को दे के बुलंद किया है। मज़हब इस्लाम के अलम को, मज़हब इस्लाम की शान को, मज़हब इस्लाम की अज़मत को हज़रात हुसैन मुजतबा ने ये फ़िक्र दी मैदान करबला की सरजमीन से कि आज हम नमाज से बदबख्ती करते हैं, नमाज से महरूमी है, हम दावा करते हैं कि हम हुसैन के आशिक हैं, हम हुसैन के ग़ुलाम हैं। देखो अपने इमाम को, तुम्हारा इमाम भूखा प्यासा नमाज नहीं छोड़ता और तुम हो कि खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, दावा करते हो कि हुसैन के हम आशिक हैं, हुसैन के हम दीवाने हैं। नहीं, अगर आपके दिलों में सचमुच हुसैन मुजतबा की सच्ची निस्बत, सच्ची मोहब्बत है, शहीदाने करबला से अगर सही में अगर आपको प्यार है, अकीदत है, चाहत है, तो आप ये अहद कर लो, कसम खा लो कि नस्ल खतरे में हो, बीवी खतरे में हो, औलाद खतरे में हो, लेकिन आप नमाज को कभी खतरे में नहीं लाएंगे। नमाज अल्लाह की बड़ी प्यारी बंदगी है, बड़ी मकबूल इबादत है। हज़रात, पैगम्बर मुस्तफ़ा फरमाते हैं इस नमाज के हवाले से कि नमाज मेरे आँखों की ठंडक है, नमाज मोमिनों की मेराज है, नमाज कब्र का जलता हुआ चराग है। हज़रात, ये नमाज वो नमाज है कि इसी नमाज से शहंशाहियत मिलती है, इसी नमाज से फ़कीरी मिला करती है। हज़रात,
ये वही नमाज है जिस नमाज को मैदान करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन ने अदा किया तो खुदाए ताला ने शहीद आजम का ताजदार बना दिया। ये वही नमाज है मेरे प्यारे जिस नमाज को बगदाद की सरजमीन पर गौसुल आजम ने अदा किया तो खुदाए ताला ने वलियों का शहंशाह बना दिया, वलियों का ताजदार बना दिया। ये वही नमाज है मेरे प्यारे जिस नमाज को अजमेर की सरजमीन पर सुल्तानुल हिंद अताए रसूल मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने अदा की तो खुदाए ताला ने हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया, हिंदुस्तान का राजा बना दिया। मेरे प्यारे गर करोगे तुम नमाजे हक अदा, गर करोगे तुम नमाजे हक अदा तो बख्श देगा रब तुम्हारी सब खता, तो बख्श देगा रब तुम्हारी सब खता। रोज़े महशर की जां गुदास बुअद अव्वली पुरुष से नमाज बुअद। हजरात बस यही फ़िक्र है और हम ये अब दुआ करते हैं अपने मौला की बारगाह में, ए अल्लाह हम तमामी उम्मत मुस्लिमा को इहदिना सिरातल मुस्तकीम के सीधे रास्ते पर ए अल्लाह हम सबको चलने की तौफीक और रौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम के सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। और ए अल्लाह हम सबको इस दुनिया में जब तक रख इस्लाम पर कायम और दायम रख और इस दुनिया से मौला हम सबको जब उठा तो ईमान पर मौला हम सबका खात्मा बिल खैर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।